एक युवा ने मुझसे पूछा कि महाराज, मैंने आपके प्रवचनों को सुना है, धर्म सभाओं को देखा है, आप अपनी धर्म सभाओं में प्रवचनों में प्रवचन के बाद एक छोटा सा नियम जरूर देते हैं। क्या बात है इन नियम को देने से? क्या इन नियम को देने से कोई परिवर्तन आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। छोटे छोटे नियमों से जीवन महान बनता है। नियम देने से हिम्मत आती है, नियम पालन करने से आदमी के अंदर ताकत आती है। नियम भले छोटे से हों, हमारी दृढ़ता बढ़ती है, हमारे अंदर वो क्षमता पैदा होती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से नियम हैं, इन नियमों को पालना जरूर चाहिए। मैं अक्सर अपने कक्ष में या कमरे में या आहार में नियम नहीं देता हूँ, मैं सामूहिक नियम देता हूँ कि 24 घंटे में एक बार एक नियम पालना है। एक बार की बड़ी बहुत अच्छी बात है कि मैं एक जगह नियम दे रहा था और उस बच्चे ने मेरी थोड़ी आंखें खोली। मैं जब नियम दे रहा था तो मैंने नियम दिया कि चमड़े के जूते का त्याग करिए आज के दिन। आज तो एक बुजुर्ग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आज के दिन नहीं, मैं जीवन भर के लिए चमड़े के जूते पहनने का त्याग करता हूँ। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, मैंने उनकी अनुमोदना की, मैंने उनकी प्रशंसा की। मैंने कहा दादाजी इस उम्र में ही सही आपने एक नियम तो लिया है। बाजू में उनका पोता बैठा था, बड़ी जोर से हंसने लगा। मुझे लगा कि दादाजी नियम ले रहे हैं और पोता हंस रहा है। मैंने पोते को खड़ा करके पूछा, बेटा तू हंस क्यों रहा है, दादाजी की मजाक क्यों बना रहा है? एक तो तू नियम नहीं ले रहा है, वो नियम ले रहे हैं, नियम पालेंगे, उसके बाद तुम उनकी मजाक बना रहे हो, ये गलत बात है। पोते ने कहा कि गुरुदेव मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है अपने दादाजी पर। मैंने कहा क्यों हंसी आ रही है? मैं समझा शायद इसलिए हंस रहा हुआ कि इस बुढ़ापे में नियम ले रहे हैं। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आपने दादाजी को जूते पहनने का त्याग करा दिया, चमड़े के जूते पहनने का त्याग करा दिया, लेकिन दादाजी से एक बार ये भी तो बोलें कि पैरों का जूता तो इन्होंने छोड़ दिया है। घर में जब किसी से कहा सुनी हो जाए, किसी से तू तू मैं हो जाए, क्रोध के कसाय के निमित्त बन जाए, घर में 4 लोग होते हैं तो आवाज़ तो होती है। उस समय दादाजी से आप ये कहें गुरुदेव कि आप पैरों का जूता ही नहीं हाथ का जूता भी छोड़िए। ये पैरों का जूता तो छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन हाथ का जूता गुस्से में बड़े जल्दी उठा लिया करते हैं। मैंने बच्चे को देखा, मैं समझ गया कि दादाजी के कारण या पूरे परिवार में क्लेश का वातावरण है, लड़ाई झगड़े का वातावरण है। मैंने कहा कि सच कह रहे हो, मैंने पैरों का जूता छुड़ाया है और आप कह रहे हैं कि इनके हाथ का जूता छुड़ाइए। मैं इतना कहता हूँ, उस बच्चे से मैंने कहा कि बेटा एक बात बता दो, जब दादाजी के हाथ में जूता आता है तो उसमें कहीं ना कहीं तुम भी तो भागीदार होगे, तुम्हारे घर के और सदस्य तो भागीदार होंगे। वो दादाजी का कहना नहीं मानते होंगे, उनकी आज्ञा नहीं मानते होंगे, उनकी उपेक्षाएं किया करते होंगे, दादाजी को एहसास दिलाते होंगे कि अब तुम्हारा राज नहीं, घर में हमारा राज है, तो उन्हें गुस्सा आती होगी। बच्चा चुप हो गया। मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रख, आज से तू भी एक नियम ले ले कि मैंने दादाजी के पैरों का जूता छुड़ाया है, तुम घर के सब सदस्य मिलकर के दादाजी के हाथ का जूता छुड़ा देना, तो इनका जीवन और मेरा नियम देना सार्थक हो जाएगा। बच्चे ने कहा महाराज मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। सोचो, विचार करिए, यदि पैरों का जूता मेरे कहने से छोड़ा है तो हाथ का जूता तुम्हारे व्यवहार से छोड़ेंगे। और छोटे छोटे नियमों से भी जीवन महान होता है। ऐसे छोटे छोटे नियम दे करके कई परिवारों को मैंने एक किया है, जोड़ा है। जहाँ अशांति का वातावरण था वहाँ शांति निर्मित हो गई है।